हेलो चिल्ड्रन, कैसे आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, व्हेन a ray of light passes from denser into rarer medium, it bends away from the normal. And if we will continue to increase the angle of incidence, then in such case the angle of refraction in the rarer medium increases. और इसी तरीके से अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जो कि डेंसर मीडियम में है, इंक्रीज करना कंटिन्यू रखेंगे तो एक मोमेंट ऐसा भी आएगा कि एंगल रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। और इफ वी विल फर्दर इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन इन सच केस total incident rays of light gets reflected back into the same denser medium। तो बच्चों, आपने सही समझा। In this video lecture we will discuss about total internal reflection, condition for total internal reflection, critical angle, relationship between critical angle and refractive index of a medium। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो लेक्चर आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि कोई भी एक चीज़ मिस होने ना पाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है विच सेपरेट्स द टू मीडिया। वन मीडियम इज रेयर and other is denser, okay, and S dash, this is the surface of separation of two media। S dash दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। इसके एबव रेयर मीडियम माना गया है, इसके बिलो डेंसर मीडियम एज्यूम किया गया है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ से एक कोई सोर्स है और लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, ओके, ओ से, और ये आपका ए पॉइंट। ए इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फॉर द इंसिडेंट रे ओ ए। तो लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है तो किधर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये नॉर्मल है, इसके अवे। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बच्चों, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इंक्रीज करना कंटिन्यू रखेंगे, मान लीजिए हमने इंक्रीज कर दिया ये एंगल, और ये सपोज कर लीजिए I1 हो गया, ठीक है, या मान लीजिए ये आपका I1 था, ये I2 है, और ये R1। तो देखिए, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है विच हैज बीन सिचुएटेड इन रेयर मीडियम, वो भी इंक्रीज करेगा। ये अगर ये R2 अगर है तो यहाँ पे देखिए R2 विल बी ग्रेटर देन R1 एंड हियर आल्सो I2 विल बी ग्रेटर देन I1। इसी तरीके से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का इंक्रीज होना कंटिन्यू रहेगा तो एक मोमेंट ऐसा आएगा, जैसे मान लीजिए आपने इंक्रीज किया और ये सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे मैं I मान रहा हूं, तो इस केस में जो एंगल रिफ्रैक्शन है दैट विल बिकम्स 90 डिग्री। इट मीन्स दैट द रे, इंसिडेंट रे, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन टू मीडिया गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग दिस पाथ। इस पाथ के अलोंग रिफ्लेक्ट करेगी। तो देखिए, ये नॉर्मल, ये जो लाइन देख रहे हैं डॉटेड वाली, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन है। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री हो गया। किस मीडियम में? रेयर मीडियम में, एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। तो बच्चों, ये जो एंगल आई देख रहे हैं ये कुछ और नहीं है, ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हमें अगर क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखिए, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल angle, it is the angle of incidence, it is the angle of incidence in the denser medium corresponding to which the angle of
refraction in the rarer medium becomes 90 डिग्री। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या है? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम कॉरिस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री। देखिए लाइट किधर से किधर जा रही है? डेंसर टू रेयर जा रही है। तो देखिए बच्चों, एक समय ऐसा भी आएगा कि अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर कंटिन्यू रखते हैं इंक्रीज करना, तो एक मोमेंट ऐसा भी आएगा कि ये पूरी लाइट अपनी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और ये जो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल, टी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, TIR स्टैंड्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि लाइट किधर से किधर जा रही थी? डेंसर से रेयर जा रही थी। यहां पे देखिए अपने ही मीडियम में वापस आ गई है। डेंसर से ट्रेवल कर रही थी तो डेंसर में ही सरफेस और सेपरेशन ऑफ टू मीडिया से स्ट्राइक करने के बाद अपनी ही मीडियम में वापस आ गई है। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या आर मतलब रिफ्लेक्शन। अगर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, मतलब जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन लोग बात करते हैं। इट इज द phenomena into which a ray of light passing from denser to rarer medium gets reflected back entirely into the same denser medium। अब देखिए इंटू दो जगह हो गया है, मैं यहां से 2 बता दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, इट इज द फेनोमेना इन विच a ray of light passing from denser to rarer medium gets reflected back entirely into the same denser medium। ये डिफिनीशन हो गया। तो बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सम कंडीशंस होते हैं और उसी कंडीशंस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होल्ड करता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है और देखिए यहीं पे इसी पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ केवल रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी केवल रिफ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टेड रे गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया। लेकिन इस पॉइंट पे जब लाइट रे स्ट्राइक कर रही है तब जाके रिफ्लेक्शन हो रही है। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों कंडीशन की बात करेंगे, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एसेंशियल conditions for total internal reflection। ओके, देखिए पहला कंडीशन क्या है, द लाइट रे
शुड भी लिख सकते हैं, मस्ट भी लिख सकते हैं। शुड ट्रेवल फ्रॉम किधर से किधर, डेंसर इनटू रेयर मीडियम। ये पहली स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। लाइट किधर से किधर ट्रेवल करनी चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम में। और सेकेंड स्ट्रॉन्ग कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम should be greater than किससे, क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे I इक्वल टू सी क्रिटिकल एंगल है ना, तो जब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये I, यहाँ पे जो I है ये एंगल I, अगर ये जब C से ज्यादा होगा तभी जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आप क्या करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करिए, तब तक मैं एरेज करता हूं। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने ये जाना कि क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, एंड व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द चिल्ड्रेन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। तो देखिए पहले तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। अभी जो हम लोग डायग्राम बनाए थे उसी में से कुछ पार्ट हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने एक लाइट रे लिया है और ये यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, वो से लाइट आ रही है, और ये आपका ओ ए इंसिडेंट रे है, और ये है आपका नॉर्मल, हमने नॉर्मल बना लिया, ये नॉर्मल एन ए एन डैश, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर है, आई आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर यहाँ पे, और ये दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज 90 डिग्री, और रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन इधर है बच्चों, along द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया। लाइट किधर से किधर जा रही है, एक बार हम लोग फिर लिख लेते हैं, डेंसर से रेयरर में जा रही है। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे मीडियम है, ये मीडियम ग्लास हो सकती है, वाटर हो सकती है, और भी कुछ हो सकता है, डायमंड हो सकता है। तो देखिए हम लोग को अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको अगर पता है, मान लीजिए रेयरर मीडियम आपका एयर है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, एयर और ये आपका कोई भी मीडियम है, एनी मीडियम। तो हम लोग बात करते हैं कि क्रिटिकल एंगल में और म्यू में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों में हम लोग को ये डिस्कस करना है। इफ म्यू इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एंड सी द क्रिटिकल एंगल, ओके, देन इन सच केस व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड म्यू। तो देखिए यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। ठीक, तो सिंबल इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एम म्यू ए, stands for refractive index of air with respect to certain medium। तो देखिए by Snell's law sin C upon sin 90 डिग्री, ये देखिए कैसे हुआ है, यहाँ पे हमने म्यू बराबर अप्लाई किया है साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ से। ठीक है, ये कहां से आया, स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ का हम लोगों ने यूज किया है। यहाँ पे देखिए आई की जगह पे क्या है, सी है, और आर की जगह पे 90 है। तो ठीक है, एक काम और करते हैं बच्चों, अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले लें,
तो अगर आप एक साइड रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो दूसरी साइड भी रेसिप्रोकल लीजिएगा, तभी तो बैलेंसिंग कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लिया है तो राइट हैंड साइड का भी आप रेसिप्रोकल लेंगे। अभी क्या है 1/m म्यू ए, ये कुछ और नहीं, ये a म्यू m है और sin 91 और ये आपका, ठीक है। अब देखिए जब हमें पता है कि जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, एयर के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इसके जगह पे आप केवल म्यू लिख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन प्लेस ऑफ a म्यू m आई एम गोइंग टू राइट सिंपली म्यू, और ये आपका म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। यहां पे म्यू मतलब क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। अब देखिए बच्चों, हम लोग ये बात करेंगे कि जो क्रिटिकल एंगल है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल। ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला जो फैक्टर है बच्चों, मान लीजिए हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो देखिए व्हेनेवर टेम्परेचर इंक्रीजेस, देखिए अपवर्ड एरो है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज की बात हो रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर मीडियम आल्सो इंक्रीजेस। और बच्चों आपको पता है कि ये म्यू क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर मीडियम। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम और फिक्स्ड होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे म्यू और v, इसमें आप ध्यान से देखिए, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये जो आपका म्यू है और इसमें v में, दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन है। मतलब क्या हुआ, अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड अगर बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगी, अगर स्पीड घटेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर गोइंग टू इंक्रीज, देन स्पीड विल आल्सो इंक्रीज, देन व्हाट कैन वी से अबाउट म्यू? ऑब्वियसली योर आंसर विल बी डिक्रीजेस। और यहां देखिए म्यू में और साइन सी में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। ठीक है, एक बात और बच्चों, यहाँ पे देखिए साइन सी है, तो बच्चों साइन सी मतलब किसी भी एंगल का जो साइन होता है वो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल। ये भी ध्यान रखिए। जैसे आपको पता है साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना √3/2 और साइन 90 1। मतलब एंगल बढ़ता है तो साइन की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये यहाँ पे साइन सी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ओके चलिए, और यहाँ पे ऐसे भी जो सी का जो रेंज होगा बच्चों 0 से 90 के बीच में होगा। ओके, सी का जो रेंज होगा बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, मैं उसके लिए होल्ड किया हूँ ये रिलेशन जो हमने लिखा है, साइन सी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हेनेवर टेम्परेचर इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर मीडियम आल्सो इंक्रीजेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज, and here mu and c both are reciprocal to each other. तो in this way critical angle क्या करेगी, इंक्रीज होगी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसे मैं एक साथ ऐसे बना लूं, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये देखिए दोनों इस तरीके से कनेक्शन हो गया दोनों में। मतलब विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्रिटिकल एंगल आल्सो इंक्रीजेस। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर वी कैन से और वेवलेंथ।
wavelength of light used। अब लाइट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप लाइट इस्तेमाल करेंगे किस रूप में करेंगे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के यूज में करेंगे। तो देखिए देयर आर 7 विजिबल कलर्स वीप ग्योर। तो जैसे वीप ग्योर आप लिखते हैं, वीप ग्योर लिखते हैं, तो जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है। ओके, बाकी के कंपेरिजन में। तो मैं यहां 2 कलर की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए, तो इसके लिए ज़्यादा होता है। और यहाँ पे देखिए क्या लिंक है बी में और सी में, रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से बच्चों जो क्रिटिकल एंगल होगी वायलेट कलर के लिए लेस होगी इन कंपेरिजन टू क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर। तो हमें उम्मीद है बच्चों इस वीडियो लेक्चर में वॉट एवर वी हैव डिस्कस ऑल थिंग्स इज क्लियर। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।